तो करवा चौथ का त्यौहार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। भक्तों, करवा चौथ का यह व्रत पति की सेहत और दीर्घ आयु के लिए रखा जाता है। इस साल करवा चौथ का त्यौहार 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन मनाया जाएगा। भक्तों, करवा चौथ पर पूजा के दौरान कथा सुनी जाती है। तो भक्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम सनातनी चैनल पर आपके सामने करवा चौथ की कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। पर भक्तों, कथा सुनने से पहले मेरी आप सभी से विनती है कि आप सभी सत्य सनातनी चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, कमेंट में जय माँ करवा मैया, हर हर महादेव और जय गौरी माता लिखना ना भूलें। चलिए भक्तों, कथा शुरू करते हैं। भक्तों, एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी। बहन का नाम वीरवती था। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई अपना कार्य बंद कर घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे। अपने बहन से भी खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। तब उसके भाइयों ने पीपल की आड़ में महताप आदि का सुंदर प्रकाश फैलाकर बनावटी चंद्रोदय दिखला दिया और उसके बाद वीरवती को भोजन करवा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तुरंत अदृश्य हो गया। फिर वीरवती 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्दशी को व्रत कर अगले साल फिर करवा चौथ आने पर उसने व्रत किया और अपने पति को पुनः प्राप्त किया। भक्तों, अब करवा चौथ की दूसरी कथा, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। भक्तों, पांडवों पर लगातार आ रही मुसीबतों को दूर करने के लिए द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से मदद मांगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ के व्रत के बारे में बताया, जिसे देवी पार्वती ने भगवान शिव की बताई विधियों के अनुसार रखा था। कहा जाता है कि द्रौपदी के इस व्रत को रखने के बाद सिर्फ पांडव की तकलीफें ही दूर हो गई, बल्कि उनकी शक्ति भी कई गुना बढ़ गई। भक्तों, करवा चौथ के व्रत की तीसरी कथा सत्यवान और सावित्री की है। भक्तों, इस कथा के अनुसार जब यमराज सत्यवान की आत्मा को लेने आए तो सावित्री ने खाना पीना त्याग दिया और उसकी जिद के आगे यमराज को भी झुकना पड़ा, और जिससे सत्यवान के प्राण लौटा दिए गए। भक्तों, अब हम करवा चौथ की चौथी कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। भक्तों, एक समय की बात है, एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहां मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वो यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, उस मगर को नरक में ले जाओ। यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु दी। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना।